हेलो दोस्तों, स्वागत है एमटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, है ना। जल्द से जल्द इस चैनल को यानी कि इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। आइए विद्यार्थी जी, आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एकदम से आसान भाषा में, है ना। अब जानते हैं इसका कुछ विवरण, है ना। आपको पिछले वीडियो में 5 आवर्त तक यानी कि फिफ्थ पीरियोडिक तक बताया था और वहाँ तक वीडियो इसलिए कट हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। ठीक है, अब आते हैं छठे आवर्त पर, है ना। यानी कि छठा आवर्त क्या कहता है बच्चा जी? तो छठा आवर्त जो है हमारा सी एस जो स्केडियम है ना, सॉरी, सी एस जो सीजियम होता है ना। 55 से लेकर के आर एन रेडोन 86 तक के 32 तत्व होते हैं, है ना। यानी कि कोई पूछ देगा बच्चा जी, अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देगा कि षष्ठ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो तत्वों की संख्या कुल मिलाकर के 32 होते हैं। ठीक है, षष्ठ आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होते हैं। क्रमशः परमाणु संख्या का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 55 से लेकर के 86 तक के क्या होते हैं? तत्व उपस्थित होते हैं। अब आ जाता है सप्तम आवर्त यानी कि एफ आर फर्मियोन 87 से प्रारंभ होता है ना। सप्तम आवर्त जो है एफ आर फर्मियोन 87 से प्रारंभ होता है और इसमें अभी 25 तत्व हैं, है ना। इसमें बच्चा जी कुल मिला के अभी कितने तत्व उपस्थित है? तो इसमें अभी 25 तत्व उपस्थित हैं। यह आवर्त क्या है बच्चा जी? अभी अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, यह अभी क्या है? अपूर्ण है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व हैं। ये लघु आवर्त तत्व कहलाते हैं ना। यानी कि जो द्वितीय आवर्त होता है बच्चा जी, है ना, यानी कि जो सेकेंड पीरियोडिक होता है ना, जो लिथियम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होता है? नियोन तक एंड होता है। और जो तृतीय आवर्त होते हैं जो सोडियम से स्टार्ट होता है और ये आर्गन पे एंड होता है, ये द्वितीय आवर्त, ये तृतीय जो हैं वह लघु आवर्त के तत्व कहलाते हैं। कौन से आवर्त के तत्व कहलाते हैं? ये लघु आवर्त के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है इतना तक? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि ये जो चतुर्थ एवं उसके बाद के सभी भी तत्व हैं, है ना। यानी कि जो चतुर्थ है जो कि पोटेशियम से स्टार्ट होकर के क्रोमियम तक जाता है ना। ये जो चतुर्थ आवर्त है ना। और उसके बाद के जितने भी तत्व हैं यानी कि चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त और षष्ठम आवर्त, सप्तम आवर्त, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीर्घ आवर्त के तत्व कहलाते हैं। कौन से आवर्त के तत्व कहलाते हैं? तो अब बच्चा जी पूछ देगा कि दीर्घ आवर्त के तत्व कौन कौन से कहलाते हैं? तो चतुर्थ एवं उसके बाद के सभी तत्व क्या कहलाते हैं? दीर्घ आवर्त के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड को छोड़कर 18 उदग्र स्तंभ होते हैं। कितने उदग्र स्तंभ होते हैं बच्चा जी? तो 18 उदग्र स्तंभ होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दें। अब आता है अगला पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है बच्चा जी? वर्ग 1 से लेकर के 1 और 2, वर्ग जो 1 और 2 हैं यानी कि ग्रुप जो 1 और फर्स्ट और सेकंड जो है ना, जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो है ना, यानी कि वर्ग 1 और 2 है। और 13-17 वाले तत्व सामान्य यानी कि नॉर्मल या फिर प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं, है ना। और इन दोनों को मिला दिया जाए यानी कि वर्ग 1 और 2 और 13 से लेकर के 17 तक यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अगर मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो क्या हो जाते हैं बच्चा जी? निरूपक तत्व का निर्माण करते हैं, है ना। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चा जी? जल्द से जल्द बता दें। 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना। ये वर्ग 3 है बच्चा जी, ये जो वर्ग 3 है और ये वर्ग 12 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो तत्व हैं बच्चा जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो तत्व हैं वो कुल मिला के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं बच्चा जी? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? और फिर वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु तत्व कहलाते हैं। और ये वर्ग 1 के जो तत्व हैं बच्चा जी, है ना, ये वर्ग 1 के जो तत्व है ना, ये वर्ग 1 के जो तत्व है, ये वर्ग 1 के जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रोडियम हो जाता है। और ये क्या होता है, सीजियम होता है। और ये होता है फर्मियन, है ना। ये जो तत्व हैं यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व हैं बच्चा जी, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। कौन सा धातु कहलाते हैं, क्षार धातु। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा बच्चा जी कि वर्ग, वर्ग यानी कि ग्रुप फर्स्ट का यानी कि वर्ग पहले का तत्व को क्या कहा जाता है, वर्ग पहले प्रथम वर्ग के तत्वों को, है ना, प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो हम ऑप्शन में मारेंगे बच्चा जी क्षार धातु, क्या मारेंगे, क्षार धातु। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वर्ग दो के तत्व को क्या कहा जाता है ना। वर्ग, ये वर्ग दो है यानी कि जो बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप जी, है ना। जो ये बेरिलियम से शुरू हो रहा है वर्ग दो, वर्ग दो, है ना, इसको क्या कहेंगे बच्चा जी, इसे हम मृदा क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा क्षार धातु। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन ग्रुप कहते हैं ना। यानी कि ये जो वर्ग 17 होता है, ये वर्ग 17 हो गया, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, हैलोजन वर्ग का तत्व होता है। ठीक है। अब आ जाता है बच्चा जी नेक्स्ट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। वर्ग 18 तत्व के उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल, नोबेल या फिर शून्य, नोबेल या फिर शून्य संयोजकता वाले, शून्य संयोजकता वाले गैस कहा जाता है ना। यानी कि ये जो 18 तत्व हो गया, है ना, ये 18 सॉरी 18 वर्ग के जो तत्व हो गए बच्चा जी, है ना, इसे क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस के तत्व कहे जाते हैं। यानी कि नोबेल गैस के जो तत्व हैं, है ना, नोबेल ग्रुप जो हैं ये हो गए, या फिर उत्कृष्ट गैस के ग्रुप जो हो गए ये हो गए। इसका जो संयोजकता होती है बच्चा जी वो शून्य होती है ना। अगर हम इसकी संयोजकता निकालना चाहेंगे तो क्या